दोस्तों, अगर आपने इन्फोसिस में 1993 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वह कितने होते? एनी गेस? 17 करोड़ रुपए। और अगर वही 10,000 रुपए आपने 2008 में रिलायंस कम्युनिकेशंस में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास कितने होते? आज आपके पास कुछ भी नहीं होता, बिकॉज रिलायंस कम्युनिकेशंस बैंक करप्ट हो चुकी है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, डू नॉट इन्वेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्ट करो बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ। वेलकम दोस्तों टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कैसे हमारे बैंक में रखे हुए 100 रुपए नेक्स्ट ईयर 97 रुपए हो जाते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो में आपको इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी पता लग जाएगा। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इन्फोसिस में इन्वेस्ट किए हुए रुपए आज 17 करोड़ होते हैं, बट ऑब्वियसली वी नीड टू कंसिडर द इन्फ्लेशन रेट एज वेल, बिकॉज 1993 से अब तक महंगाई रेट, इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। सो वी नीड टू कंसिडर दैट एज वेल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, बट हम इस वीडियो में मेनली जो कॉमन इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हर इन्वेस्टमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसी में रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, किसी में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। नंबर 1, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स मीन्स किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना। इस इन्वेस्टमेंट टाइप में रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि कई कंपनीज लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देती हैं और कई कंपनीज अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं देती। तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब टैक्सेशन की बात करते हैं कि लेट्स से आपने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए, अगर प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है? यस, इट कम्स अंडर टैक्सेशन। इसमें मेनली टू टाइप्स के टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सेकेंड वन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस वीडियो में हम टैक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। मे बी इन नेक्स्ट सम वीडियोज वी विल डिस्कस मोर अबाउट द टैक्सेशन। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लॉन्ग टर्म, इट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग दैट मनी फॉर मोर देन 1 ईयर। तो उस पर 10% टैक्स लगता है। जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, इफ इट्स ग्रेटर देन 1 लाख, देन 10% ऑफ दैट शुड बी डिडक्टेड। एंड सिमिलरली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर, एंड द टैक्स हियर इज 15% ऑन द गेन। अब स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करते हैं, तो दिस वेरीज फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। कई स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, अप टू 30-35%, एंड वहीं कई स्टॉक्स हैं जो बहुत कम रिटर्न्स देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच स्टॉक यू आर इन्वेस्टिंग। कमिंग टू द सेकेंड वन, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स के जैसे ही होते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में हम एक कंपनी में नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्टॉक्स में आप मान लीजिए कि किसी एक कंपनी के आपने 10 शेयर खरीदे, बट म्यूचुअल फंड में वो सेम अमाउंट का कुछ कुछ पोर्शन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो इससे एक और बात क्लियर हो रही होगी कि रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी है, बट लेस देन स्टॉक्स। बिकॉज स्टॉक में अगर सारे रुपए एक कंपनी में लगाए और वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, देन वी आर इन कंप्लीट लॉस। बट इन म्यूचुअल फंड ये प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है, बिकॉज एक साथ 10 या 20 कंपनीज कभी बैंकरप्ट नहीं होती और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होता है। सो दैट्स वाई रिस्क तो है, बट स्टॉक से थोड़ा कम। जो भी इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड्स में करते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी मीन्स डायरेक्टली इन शेयर्स एंड डेट मीन्स समवॉट इन सिक्योरिटीज। तो जैसे जैसे इक्विटी बढ़ता है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता है, बिकॉज इट डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड्स टू द शेयर। और जैसे जैसे डेट बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ा रिस्क कम होता जाता है और रिटर्न गारंटीड होते जाते हैं। विच मीन्स अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें
आपने 100% ऑफ दैट फंड इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, एंड सेम फॉर रिटर्न्स एज वेल। और अगर आपने किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जहां पे आपने 100% एलोकेशन इन डेट कर दिया तो वहां पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS बेसिकली इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ही है, बस इसमें 3 years का लॉकिंग पीरियड आ जाता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव इट कम्स अंडर 80C। एंड टैक्सेशन की बात करें तो यहां पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं, बट इन मोस्ट केसेस सिंस इट इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो द रिटर्न्स आर मोस्टली बिटवीन 10 to 15%। वन मोर थिंग, अगर आप भी ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आई पर्सनली यूज ग्रो। ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, बट आई लाइक ग्रो बिकॉज उसमें डीमैट अकाउंट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 0 है, एंड जो इसका UI है वो बहुत सिंपल टू यूज है। दैट्स वाई आई यूज ग्रो। उस लिंक का ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन यूज दैट सेम लिंक। नंबर 3, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट इज लाइक यू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक एंड यू आर एश्योर्ड कि इतना % रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, तो रिस्क फैक्टर बहुत कम है। टैक्सेशन की बात करें तो इट ऑल्सो कम्स अंडर 80C। लॉकिंग पीरियड इसमें 5 years का होता है। इसमें भी जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। एंड रिटर्न्स की बात करें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द इन्फ्लेशन रेट। 5 to 6% ऑफ रिटर्न्स आर गारंटीड। नंबर 4, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मेनली 2 कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट वन PPF, सेकेंड वन EPF। PPF एनीवन कैन ओपन। किसी का भी अगर बैंक अकाउंट है तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक में जाके अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। कमिंग टू EPF, दिस इज फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सबका एक अलग से EPF होता है। PPF एंड EPF दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा कम होता है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, इसीलिए ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होता है। अब अगर टाइम पीरियड की बात करें तो PPF का लॉकिंग पीरियड 15 years होता है, एंड EPF में अनलेस यू लीव द जॉब you won't get anything, or if you want to withdraw some amount then only on some emergency cases the withdrawal is allowed in the PF. Now coming to the taxation, this also comes under 80C tax rebate। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप डिक्लेयर कर रहे हो यू कैन शो देम इन योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। बट यहां पे एक और चीज है, इट ऑल्सो कम्स अंडर EEE। दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू विड्रॉ योर होल अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपका कॉर्पस है आफ्टर 15 years, यू कैन विड्रॉ देम विदाउट टैक्स ऑन दैट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दिस इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार। किसी भी बाकी के तीनों इन्वेस्टमेंट्स में ये नहीं है, ओनली इन द PPF यू हैव EEE ऑल्सो। अब रिटर्न्स की बात करते हैं तो PF के रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% होते हैं। तो इफ यू नो इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन रेट, समवॉट वी आर बीटिंग द इन्फ्लेशन। तो जैसा कि हमने इन चारों इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में देखा, जहां पे रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, और जहां पे रिस्क कम है तो रिटर्न भी रिड्यूस हो जाता है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, वेदर यू नीड टू इन्वेस्ट इन FD, इन PPF और इन म्यूचुअल फंड्स। एंड always do your own research before investing in stocks or mutual funds, always। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा चैनल को।